हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेगा स्पोर का निर्माण। मेगा स्पोर मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु मतलब अंडे के निर्माण की प्रोसेस को हम देखेंगे। इसके पहले हमने जो उसका स्ट्रक्चर है ओव्यूल के निर्माण की बात करेंगे। आज ओव्यूल का जो अंदर का एम्ब्रियो सेक है उसके बनने की प्रोसेस की बात करेंगे। स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया है, तो उस स्ट्रक्चर को हमें बनाना है, किस तरह का स्ट्रक्चर वो बनता है। तो एम्ब्रियो सेक में हमने बताया था आपको कि इसमें आपको 7 सेल और 8 न्यूक्लियस मिलते हैं। अब 8 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं और 7 सेल कैसे बनती है उसके फॉर्मेशन को हम देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, कौन सेल फर्स्ट इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो स्ट्रक्चर ये है, हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसके अंदर का है, ओव्यूल का है। ओव्यूल के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंड है ये माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। और ये वाला जो है हमारा छेलेजा एंड है। कौन सा है, छेलेजा। माइक्रोपाइलर मतलब बीजांड द्वार वाला है। कौन सा, बीजांड द्वार है। और ये नाभि का है, नाभि का वाला एरिया है। क्लियर, ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। अब इसमें ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो एम्ब्रियो सेक की जो अर्ली कोशिका बीजांड की जो स्टार्टिंग वाली यंग कोशिकाएं होती है, यंग कोशिकाओं में जहाँ पर ये जो भाग है आउटर भाग, ये कहलाता है आपका न्यूसेलस। न्यूसेलस मतलब ये कहलाता है बीजांड काय। जब अध्यावरण का विकास नहीं होता, इंटेग्यूमेंट मतलब जो मेम्ब्रेन नहीं बनी है उसके पहले न्यूसेलस होती है। अब न्यूसेलस की जो अंदर की कोशिकाएं होती है, मैंने पहले बताया कि न्यूसेलस का वर्क रहता है कि भोजन प्रदान करना। किसे करना, जो डेवलप हो रहा है ओव्यूल या एम्ब्रियो सेक, उसको क्या करना, एम्ब्रियो सेक को भोजन प्रदान करना। तो यहाँ से भोजन नरिशमेंट मिलेगा। तो न्यूसेलस की जो अंदर की कोशिका है उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूसेलस के अंदर की कोशिकाओं को हम बोलते हैं हाइपोडर्मल कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल कोशिकाएं। अंतःत्वचीय कोशिकाएं कहते हैं, अंतःत्वचीय हाइपोडर्मल कोशिकाएं कहते हैं। ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं आगे चलकर बदल जाती किसमें, आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं की तरह काम करती है। किसकी तरह कार्य करती है, आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं की तरह कार्य करती है। पहले भी आपको पता है कि आर्कीस्पोरियल की तरह कार्य करेगी। जब ये आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं हैं, जब इसमें मॉडिफिकेशन होता है, डेवलपमेंट होता है या विकास होता है, तो विकास होता है तो आर्कीस्पोरियल सेल आगे चलकर मेगास्पोर मदर कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, मेगास्पोर मदर कोशिका की तरह एक्ट करने लगती है। तो ये हमारी जो सेल होती है मेगास्पोर मदर सेल होती है। कौन सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। ये उसी की तरह है जिस तरह से हमारा पोलन ग्रेन का निर्माण हुआ था, उसी प्रोसेस की तरह प्रोसेस चल रहा है। बात समझ में आ रही है। उसमें भी अध्यावरण था, आउटर लेयर थी। क्लियर। उसके बाद उसमें भी हाइपोडर्मल कोशिकाएं आई थी। हाइपोडर्मल कोशिकाओं से आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं बनी। आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं ने किसकी तरह कार्य किया था, उधर माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य किया था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य किया था। लेकिन यहाँ पर मेगास्पोर मदर कोशिकाओं की तरह ये कार्य करेगी। किसकी तरह करेगी, मेगास्पोर मदर कोशिका होती है। क्लियर। अब ये क्या करेगी, ये जो आउटर जो है न्यूसेलस है, न्यूसेलस भोजन प्रदान कर रही है और क्या कर रही है, ये हाइपोडर्मल कोशिकाओं में क्या कर रही है, डिवीजन करवाने का वर्क कर रही है। अब आगे अगर हम देखें इसमें, तो ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। पहला इसमें परिणित विभाजन होगा, ट्रांसवर्स विभाजन होगा। तो ये एक पूरी सेल है, ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। कितने भाग में हो जाएगी, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल थी ये डिवाइड होकर 1 से 2 सेल बन गई। 1 से क्या बन गई, एक ये सेल, 2 सेल इसने बना ली। एक परिधि की तरफ होती है और एक सेंटर की तरफ होती है, मतलब एक माइक्रोपाइल की तरफ होती है, किधर होती है। अब क्या होगी, ये तो इसको भोजन प्रदान कर देगी, ये क्या करेगी, इसको फूड प्रोवाइड कर देगी। तो ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, क्लियर। और ये परिधि की तरफ हो गई। तो ये क्या करेगी, ये हम बोल सकते हैं इसे वेजिटेटिव सेल होती है।
कौन सी सेल होती है? वेजिटेटिव सेल होती है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है आर्किस्पोरियल सेल थी पहले, अब ये क्या करेगी? इसमें फिर डिवीजन होगा। क्या होगा? फिर डिवीजन होगा। ये हमारा न्यूसेलस ही है। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये यंग क्या था? यंग ओव्यूल था, जब इसमें कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, ओनली न्यूसेलस प्रेजेंट था, इसमें अध्यावरण मतलब इंटेग्यूमेंट नहीं बनी थी, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें न्यूसेलस जो था वो क्या करता है? भोजन प्रदान करता है वेजिटेटिव सेल को, वेजिटेटिव मेगास्पोर करती है। अब इसमें लगातार 2 डिवीजन होते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होते हैं 2। अब दोनों डिवीजन होते हैं तो दोनों ही, ये तो डिसअपियर हो जाएगी। दोनों डिवीजन होने से इसमें कितनी सेल बनेगी? जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा। अब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। इसमें होते हैं 2 मियोसिस। 2 मियोसिस मतलब 2 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। एक प्रथम होगा एंड उसके बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें क्या होगा? ये जो एक सेल थी, ये हमारी जो प्रॉपर एक सेल थी, ये मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, प्रथम हुआ फिर द्वितीय हुआ। तो प्रथम और द्वितीय होने से इसमें 1 2 3 4 सेल बन गए। कितनी सेल बन गई? 4 सेल। और ये वेजिटेटिव तो भोजन देती रही, इनको तो ये खत्म हो गई। ठीक है, ये हमारा भाग हो गया न्यूसेलस का। न्यूसेलस मतलब आप बोले इसे बीजांडकाय, जो क्या करती है? भोजन प्रदान करती है। एक और बात ध्यान रखना, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई सी बुक उठा के देखना, इसमें जो डायग्राम में जो नाम होते हैं लिखे होते हैं ये सभी क्या होते हैं? इंग्लिश में होते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको हिंदी में लिख कर बता रहे हैं। वेजिटेटिव मतलब होता है आपका जो होता है कायिक कोशिका है। मेगास्पोर मतलब गुरु बीजाणु होता है। ठीक है, न्यूसेलस बीजांडकाय होता है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर 4 सेल बनी, 1 2 3 4। इन्हें बोला जाता है, इन 4 सेल को बोला जाता है सामूहिक रूप से टेट्राड। क्या बोला जाता है? टेट्राड। क्लियर? अब ये टेट्राड में ये जो हमारा एंड था ये कौन सा था? माइक्रोपाइलर एंड था। मतलब ये हमारा कौन सा था? बीजांड द्वारीय टॉप था। और ये नाभिका वाला भाग था। कौन सा था? नाभिका वाला। अब क्या होगा इसमें? जो माइक्रोपाइलर वाले एंड की 3 कोशिकाएं होती है, वो क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। मतलब डीजनरेट हो जाएगी 1 2 3, ये तीनों कोशिकाएं क्या होगी? डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट होने से ये भोजन इसको दे देगी और इसका शेप साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसमें 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें से 3 क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, और एक इसमें क्या होती है? फंक्शनल होती है। यह क्या होती है? फंक्शनल होती है। कितनी होती है? 1 फंक्शनल होती है, 3 डीजनरेट हो जाती है। फंक्शनल होती है मतलब क्रियात्मक होगी। क्रियात्मक मेगास्पोर बनता है। क्रियात्मक मेगास्पोर बना। उधर जब हमने पोलन ग्रेन बनते हुए देखा था, उसमें जब डिवीजन हुआ तो चारों ही क्या बनी थी? चारों ही क्रियात्मक बनी थी। आप प्रीवियस वीडियो उठाकर देख लेना, उसमें चारों ही फंक्शनल बनी थी और चारों ही आगे चलकर पोलन बनाए थे। पराग कण का निर्माण किया था इन्होंने। लेकिन यहाँ पर जब एक मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 सेल बनी, लेकिन चारों को टेट्राड बोला गया। चारों में से 3 क्या हो गई? डीजनरेट मतलब खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसने इनको भोजन दे दिया और इससे एक जो है एक फंक्शनल बनी जो कि मेगास्पोर कहलाई। क्या कहलाई? मेगास्पोर कहलाई। यही मेगास्पोर आगे चलकर क्या बनाएगी? हमारा एम्ब्रियो सेक बनाएगी। एम्ब्रियो सेक बनाएगी, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश बनाएगी। क्या बनाएगी? भ्रूण कोश बनाएगी। अब थोड़ा सा आप इधर देख ले कि जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल थी, वो कैसी थी? 2n थी। कैसी थी? यहां पर ये 2n थी। क्लियर? अब इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट मियोसिस हो रहा है। प्रथम मियोसिस हो रहा है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें 2n थी, 2n से 2 सेल बनी, एक ये n बना, एक ये n बना। दोनों में ही क्रोमोसोम के नंबर आधे आधे हो गए। अब फिर
द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? सेकंड अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्लियर। सेकंड मियोसिस हुआ, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर तो सेम रहते हैं और इससे क्या बनी? 4 सेल बनी। 4 सेल में से जो 3 थी वो डिजेनरेट हो गई, खत्म हो गई, ये खत्म हो गई और इसको क्या बोला गया? फंक्शनल बोला गया, इसे क्रियात्मक बोला गया। अब ये जो क्रियात्मक बनी ये आगे चलकर क्या बनाएगी? भ्रूणकोश बनाएगी। ये कैसी होती है? अगुणित होती है, हैप्लॉइड जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। ये हमारी कैसी थी? ये डिप्लॉइड थी, मदर सेल द्विगुणित थी। उधर भी ऐसी की ऐसी द्विगुणित थी, इसमें उसमें 4 सेल बनी थी, चारों ही क्रियात्मक थी, लेकिन इधर एक क्रियात्मक है और 3 डिजेनरेट हो जाती, अक्रियात्मक होती। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये क्या बनाएगी? भ्रूणकोश बनाएगी। अब भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता देता हूँ। कितनी सेल, जब इसका डेवलपमेंट देखेंगे इसके बाद के वाले वीडियो में यही मिलेगा कि किस तरह से एम्ब्रियोसेक डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियोसेक का जो स्ट्रक्चर हमारा मिलेगा वो ये बनेगा। इसमें 3 सेल तो ऊपर होती है, 3 नीचे होती है और एक बीच में होती है। तो हमें एम्ब्रियोसेक का ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, जिसे 3 तो प्रतिमुखी होती है, जिन्हें एंटीपोडल बोला जाता है, एंटीपोडल बोला जाता है। ये जो है पोलर सेल होती है। कौन सी सेल होती है? ध्रुवीय केंद्रक होता है, ध्रुवीय कोशिकाएं, ध्रुव कोशिकाएं। और 2 सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं बनती है, एक अंड कोशिका बनती है। तो इस तरह से डेवलपमेंट, तो ये वाला स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमें करना है। होप यहां तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर हमने यहां तक देखा। क्या था प्रोसेस? मेगास्पोरोजेनेसिस का था। ये सेम उसी की तरह है जिस तरह से हमने क्या देखा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन देखा था।